अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप होंगे फैंटास्टिक। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज 1.2 को। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चले जानते हैं ये क्या होता है। यहां पर क्या है कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस ये क्या होते हैं? वो तमाम ऑपरेशन जैसा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जो सारे ऑपरेशंस हैं ये क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी हम जान चुके हैं कि कोई भी नंबर जिसको हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखें और यहाँ पर क्या होना चाहिए, x और y दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए। तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से z से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद यहाँ पर टॉपिक का हमारा नाम क्या है कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये जो सारे ऑपरेशंस हैं इनको कैसे अप्लाई किया जाए इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए तो उनको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है और उनको डिवाइड कैसे करना है। तो ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इन ऑपरेशन को पढ़ना। सबसे पहला जो ऑपरेशन है हमारे पास है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये स्केलर क्या चीज है। स्केलर तमाम रियल नंबर, यानी कि कोई हमारे पास k है और वो क्या बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, यानी कि वो नंबर जो रियल नंबर हो उसको उनको क्या बोलते हैं? स्केलर्स बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब कि ये जो तमाम स्केलर्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ को वो कैसे होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसको मैं कह रहा हूं x प्लस आयोटा y। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर के साथ यानी कि z के साथ, तो हम क्या k के साथ, तो क्या करेंगे k इंटू z होगा इज इक्वल टू, इधर भी हम क्या करेंगे k से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं के तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली। यहाँ पर क्या बनेगा x प्लस आयोटा y। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर के साथ यानी कि x के साथ भी, और इसी तरह इस जो स्केलर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इमेजिनरी नंबर के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे आयोटा। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जब भी हमने किसी स्केलर को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है? उसके रियल पार्ट के साथ भी उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके इमेजिनरी पार्ट को भी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। कोई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसको मैं कह रहा हूं कि 2 प्लस 3 आयोटा है, और हमारे पास जो स्केलर है यानी कि k है वो क्या है? हमारे पास है 3 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि 3 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? स्केल जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z। तो ये क्या होगा? डेफिनेटली 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। तो अब हमने क्या करना है? डेफिनेटली जिस तरह हमने वहां पर इन जनरल किया था कि हम क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर के साथ, मतलब कॉम्प्लेक्स के साथ, सॉरी इसके रियल के साथ। तो ये क्या बनेगा? 3 2 6 प्लस 3 3 9 आयोटा।
तो ये रही हमारे पास हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक को हमने z1 कह दिया जो कि इक्वल है x1 प्लस आयोटा y1 के। दूसरा को कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, वो इक्वल हो गया x2 प्लस आयोटा y2। अब हमने इनको ऐड कैसे करना है, यानी कि z1 प्लस z2 कैसे करना है। इस तरह हम करेंगे कि क्या करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि इस तरह भी कर सकते हैं या आप इस तरह पहले कर लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये z1 पहले लिखा हुआ तो यहाँ पर लिखें x1 प्लस y1, ठीक है, आयोटा y1, प्लस क्या कर लें x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको एज इट इज ही लिख दें, यानी कि x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। अब आप क्या करें कि जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलहदा कर लें, तो ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो इनको हमने अलहदा कर लिया, यानी कि x1 प्लस x2 कर लिया। अब आप क्या करें, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, यानी कि जिनके साथ आयोटा है, उनको अलहदा कर लें, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे अलहदा, तो ये क्या बनेगा आयोटा y1 प्लस आयोटा y2, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो रियल पार्ट्स हैं, यानी कि इन पे ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि x1 प्लस x2 और प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे, आयोटा कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा y1 प्लस y2। तो ये रहेगा हमारा z1 प्लस z2, यानी कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो रियल, पहले के रियल पार्ट को दूसरे के रियल पार्ट में ऐड करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पर कर दिया रिजल्ट में। इसी तरह पहले के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे के इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे और साथ क्या लगा देंगे आयोटा, तो वो हो जाएगी उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन। सेम एज इट इज आपने मल्टीप्लीकेशन में भी करना है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें भी यही होगा कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, एक x1 प्लस आयोटा y1 होगा, इसी तरह दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होगा x2 प्लस आयोटा y2। अब हमने क्या करना है कि z1 माइनस z2 करना है। हम क्या करेंगे, z1 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको लिखेंगे कि x1 प्लस आयोटा y1, इसके बाद माइनस कर रहे हैं z2 जो कि है इक्वल x2 प्लस आयोटा y2 के। अब हम क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट्स के अलावा लिखेंगे x1 प्लस आयोटा y1 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, तो वो क्या बनेगा माइनस x2। इसके बाद इसी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा माइनस आयोटा y2। अब हम क्या करेंगे कि जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलहदा कर लेंगे, ये भी हमारे पास रियल पार्ट है और ये भी हमारे पास रियल पार्ट है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अलहदा कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि x1 माइनस x2, इसके बाद यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये भी इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो इनको अलहदा कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्लस आयोटा y1 माइनस आयोटा y2। अब हम इसको अगर हम तरतीब से लिखें तो ये क्या हम लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 प्लस क्या करेंगे आयोटा कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y2। तो ये हो जाएगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन। तो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के मेथड में रिजल्ट के तौर पर क्या समझा कि जब भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं तो हमने क्या करना है कि उनकी सब्ट्रैक्शन जब हमने करनी है तो पहले के रियल पार्ट में से दूसरे का रियल पार्ट माइनस कर देना है, पहले के इमेजिनरी पार्ट में से दूसरे का इमेजिनरी माइनस कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसके बाद अब हमने पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन
of multiplication of two complex numbers. सेम एज इट इज अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि z1 इक्वल है x1 प्लस आयोटा y1, इसी तरह से दूसरा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जिसमें हम ले रहे हैं क्या x2 प्लस आयोटा y2। अब हमने क्या करना है कि z1 into z2 करना है, ठीक है। z2 यानी कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे? हम करेंगे कि पहले z1 है, हम z1 लिखेंगे यानी कि x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है? z2 यानी कि x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो इसका रियल पार्ट है, ठीक है, पहले हम उसको इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इस तरह लिखेंगे कि x1 into ये वाला सारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है x2 प्लस आयोटा y2 है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है पहले का, उसको भी इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे प्लस आयोटा y इनटू क्या करेंगे इसका जो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर था दूसरा वो क्या था x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। इसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट कि ये x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा y2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस ये जो आयोटा y है ये भी x2 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा y2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये जब होगा ना मल्टीप्लाई x2 से, तो ये क्या बनेगा आयोटा y, अच्छा y2 y1 होना था यहाँ पर, ठीक है। अच्छा देखें y1 into x2 होगा, इसके साथ आगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, यानी कि आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और इसके बाद y1 मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 से। क्लियर होगी बात? अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि हमने क्या किया कि आयोटा y को मल्टीप्लाई किया, आयोटा y1 को मल्टीप्लाई किया आयोटा y2 के साथ। जब आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो आयोटा स्क्वायर बन गया और y1 मल्टीप्लाई हो गया y2 के साथ, ठीक है। यही प्रोसेस हमने यहाँ पर किया है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कि हम क्या करेंगे कि इसी तरह ये x1 है x2 है प्लस आयोटा x1 है y2 है प्लस आयोटा y1 x2 है, और यहाँ पर क्या आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माइनस, ठीक है, -y1 y2, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलग करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं। तो ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो इनको दोनों को अलग करेंगे, तो ये क्या होगा x1 x2 और माइनस का है हमारे पास है रियल पार्ट y1 और y2, तो इसको क्या कर लिया अलहदा। इसके बाद प्लस क्या करेंगे, ये भी इमेजिनरी पार्ट है ये भी इमेजिनरी पार्ट है, उन दोनों में से क्या करेंगे आयोटा कॉमन लेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि x1 y2 है और प्लस हमारे पास है y1 और x2 है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन से हमने क्या जाना, यानी कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना चाहें सिवाय ये सारा प्रोसेस करने से, तो हम कैसे करेंगे कि पहले का रियल पार्ट को दूसरे के रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें से माइनस करो पहले के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि पहले का रियल लिया दूसरे का रियल लिया उनको मल्टीप्लाई कर लिया,
उसमें से माइनस कर लिया, पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करें, प्लस किया, पहले का रियल लिया दूसरे का इमेजिनरी लिया, प्लस पहले का इमेजिनरी लिया दूसरे का रियल लिया। ठीक हो गया। तो ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमने मल्टीप्लाई करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि 3 - 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 5 - 6 आयोटा को। तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो वो जो प्रोसेस मैंने मल्टीप्लाइकेशन का बताया वो, और इस डायरेक्ट फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलें मेथड नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जिस तरह उधर किया था कि पहले का रियल पार्ट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे सारे कम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो पहले का रियल पार्ट लिया जो कि है 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे सारे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, यानी कि 5 - 6 आयोटा के साथ। ठीक है। अब जो यहाँ पर साइन है, ठीक है, वो लगाएंगे इधर। तो ये क्या है, माइनस है, तो हम ये यहाँ पर लगा देते हैं माइनस, तो माइनस हो गया। ठीक है। इसके बाद जो पहले का क्या है, इमेजिनरी है, यानी कि -4 आयोटा है। ठीक है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो कि है 5 - 6 आयोटा। क्लियर होगी बात। यानी कि आपने सिंपल ये चीज याद रखनी है कि पहले के जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसका रियल उठाएं, दूसरे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फिर आप दूसरे का पहले का जो है इमेजिनरी उठाएं, ये -4 उठाया, उसको दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 3 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 15, 6 से मल्टीप्लाई होगा -18 आयोटा। इसके बाद ये 4 जब -4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -20 आयोटा। इसके बाद ये माइनस जब -4 आयोटा जब -6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस के हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है। इसके बाद जो है 4 जब मल्टीप्लाई होगा 6 से तो ये बनेगा 24, और जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारे पास है 15, ये माइनस का 18 आयोटा है और ये माइनस का 20 आयोटा है, तो ये बन जाएंगे -38 आयोटा। इसके बाद यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के। -1 जब 24 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -24। अब हम क्या करेंगे कि रियल को अलग कर लेते हैं, यानी कि 15 -24 और -38 आयोटा। ये 15 और माइनस का 24 है तो ये क्या बनेगा -9 और -38 आयोटा बन गया। तो ये रही हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम चलते हैं, अगर हम इस मेथड को यूज करें, यानी कि डायरेक्टली अगर हम हमारे पास वक्त नहीं है इतना कि हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम किस तरह करेंगे। तो ये हमारे पास है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 6 आयोटा, यानी कि अगर हम इसको वन लाइन में करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे। तो चलें करते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फार्मूला में जब आप देखते हैं कि पहले का रियल पार्ट उठाएं दूसरे का रियल पार्ट उठाएं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले का रियल पार्ट उठाया और दूसरे का रियल पार्ट उठाया 3, और इनटू क्या करेंगे 3 × 5। ठीक हो गया। इसमें से यहाँ पर क्या किया था, उसने क्या किया था माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि पहले का इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के इमेजिनरी के साथ। सिंपल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले का इमेजिनरी क्या है -4 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे का इमेजिनरी क्या है -6 है। ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो पहला ये वाला हिस्सा था ये कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम प्लस करेंगे, आयोटा आएगा और इनटू क्या करना है, पहले का रियल पार्ट उठाओ दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करो। तो पहले का रियल क्या था हमारे पास 3 था, और दूसरे का इमेजिनरी नंबर कौन सा था, इमेजिनरी नंबर -6 था, तो -6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया।
अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो हम यहाँ पर प्लस ही लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर क्या है कि पहले का इमेजिनरी और दूसरे का रियल। तो पहले का क्या है यहाँ पर पहले का इमेजिनरी यानी कि है हमारे पास -4 आयोटा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इमेजिनरी, सिर्फ इमेजिनरी लेना है, यानी कि सिर्फ -4 लेंगे। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले के, पहले का इमेजिनरी जो कि -4 है, और दूसरे के किसके साथ, हमारे पास है रियल नंबर के साथ। तो ये क्या है, हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर 5 लगा दी। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। यानी कि जो यहाँ पर प्रोसेस बताया जा रहा है ना, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले का रियल उठाओ, दूसरे का रियल उठाओ, उसमें उनको मल्टीप्लाई करो, उसमें से माइनस कर दो पहले का रियल और अब पहले के इमेजिनरी इनटू दूसरे के इमेजिनरी से। इसके बाद अयोटा लगाओ, पहले का रियल उठाओ, दूसरे का इमेजिनरी उठाओ, उनको मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर लो पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल। ठीक है, और बाय लगा दो आयोटा, जिस तरह हमने इधर किया। ठीक है, इसी तरह से जब हम अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपल सी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बनेगा 15, ये बनेगा माइनस, ये -4 और -6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा 24, तो यहाँ पर 24 लिख देंगे। और प्लस क्या बनेगा, आयोटा इनटू, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो -18 और क्या बनेगा, -20। ठीक है, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -9 आ जाएगा और -38 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो वही जो आंसर है हमने 3 लाइंस में जो है ना इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, बजाय हम सारा प्रोसेस करें तो हम 3 लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद अब हम स्टडी करते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी तरह हम लेंगे कि हमारे पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इक्वल है x1 प्लस आयोटा y1 के इक्वल। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जो इक्वल है x2 प्लस आयोटा y2 के। तो अब हमने क्या करना है कि z1 को डिवाइड करना है z2 पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि z1 लिखेंगे जो कि इक्वल है x1 प्लस आयोटा y1, ओवर में क्या होगा कि हमारे पास होगा x2 और प्लस आयोटा y2। अब हमने ये डिवीजन कैसे करनी, अब जब भी डिवीजन करनी है तो क्या हमें क्या करना है, इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में ले जाना है। ठीक है ना, और बटे में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। ये 2 रूल्स होने चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, जब भी हम कोई ऑपरेशन करें हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आना चाहिए। x की जगह कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं, y की जगह भी कोई भी नंबर, यानी कि शक्ल इसी तरह की हो। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात के डिनोमिनेटर में आयोटा कभी भी नहीं आना चाहिए। ये 2 बातें आपने याद रखनी जब भी कोई ऑपरेशन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर होगी बात। अच्छा, यहां पर क्या है, आयोटा आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये डिनोमिनेटर है जब हम डिवाइड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आए उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, यानी कि ये हमारे पास x प्लस आयोटा y एक नंबर है, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा, यानी कि ये कॉन्जुगेट की आ सकती है डेफिनेशन, इसका जो कॉन्जुगेट होगा ना वो क्या होगा कि हम इसके रियल पार्ट को एज इट इज लिखेंगे और प्लस भी एज इट इज लिखेंगे। जो आयोटा वाली टर्म है, ठीक है ना, ये वाला जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी हम जो है वो साइन चेंज कर देंगे। ये यानी कि पहले प्लस आयोटा वाई था तो अब हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा वाई कर देंगे, तो ये रहेगा इसका कॉन्जुगेट। यानी कि जब भी क्या है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमें लेने को कहे तो हमने सिर्फ आयोटा वाली यानी कि इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन चेंज कर देना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर है -2 -3 आयोटा है, तो अब हम इसका कंजुगेट क्या होगा कि रियल पार्ट को एज इट लिखेंगे और क्या करेंगे, +3 आयोटा इसका क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट होगा इस नंबर का। ठीक हो गया, और कंजुगेट नंबर होता है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि इसके कंजुगेट के साथ, अब इसका कंजुगेट क्या बनेगा, डेफिनेटली
हम क्या करेंगे, रियल को एज इट इज लिखेंगे यानी कि x2 को, और क्या करेंगे माइनस आयोटा y। ठीक है, तो ये बनेगा इसका कॉन्जुगेट। इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने क्या कर लिया, अब मल्टीप्लाई भी कर लिया और क्या कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनको ऊपर वालों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि x1 को प्लस आयोटा y1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 माइनस आयोटा y2 के साथ, और नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनको भी क्या करेंगे इसी तरह से, x2 प्लस आयोटा y2 को मल्टीप्लाई करेंगे भैया किसके साथ, x2 माइनस आयोटा y2 के साथ। सिंपल। अब हमने ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, हमारे पास आंसर आ जाना है। अब हम क्या करेंगे, कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या क्या करते हैं कि पहले का रियल उठाते हैं जो क्या है x1, दूसरे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा सारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x2 माइनस आयोटा y2 है। फिर हम प्लस प्लस है आयोटा y1, यानी कि पहले का इमेजिनरी पार्ट सारा उठाया, ठीक है, और हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो क्या है x2 माइनस आयोटा y2 है। ठीक है, और बटे में भी हमने सिंपल एज इट इज ही करना है कि पहले का रियल पार्ट उठाया जो कि ये x2, और दूसरे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि x2 माइनस आयोटा y2 है। इसी तरह पहले का इमेजिनरी पार्ट उठाओ माइनस आयोटा y2, और दूसरे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो जो कि है x2 माइनस आयोटा y2। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, तो x1 जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो x1 x2 माइनस क्या बनेगा आयोटा x1 y2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, ये वाली टर्म भी जब मल्टीप्लाई होगी अंदर तो ये क्या बनेगा आयोटा y1 x2, और क्या होगा माइनस, ठीक है क्या, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा ना, जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो आयोटा स्क्वायर बनेगा, और y1 जब मल्टीप्लाई होगा y2 से तो y1 y2 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, बटे में चलते हैं। तो ये x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x2 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो मल्टीप्लाई होगा x2 y2 के साथ तो ये क्या बनेगा माइनस आयोटा x2 और y2, ठीक है। इसके बाद प्लस, यहाँ पर प्लस हो गया, ये आयोटा y2 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ तो ये बनेगा आयोटा y2 और x2। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये जब आयोटा y2 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा y2 के साथ तो ये क्या, पहले तो क्या है कि प्लस है तो ये माइनस है तो ये माइनस ही आएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा, y2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो y2 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं थोड़ा सा, ये x1 एज इट इज लिख दिया, ये x2 एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर देखें कि अब हम क्या कर सकते हैं कि ये माइनस आयोटा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ x1 y2, ठीक है। इसी तरह इसको भी आयोटा y1 x2 लिखूंगा एज इट इज ही। ये जो आयोटा स्क्वायर है, ठीक है, क्या है आयोटा स्क्वायर है, ये होता है -1 के इक्वल, तो -1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव का मान, तो ये हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव y1 y। क्लियर। अच्छा, इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट मूव, जो इसके बटे में जाएंगे, सिंपल ये बनेगा, ये है x2 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस। अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो क्या होंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ ना आयोटा, क्या लिख सकता हूँ y2 x2 लिख सकता हूँ ना इस सारी चीज को, यानी कि अगर ये क्या है x1 x2 क्या रियल नंबर है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक। तो ये भी मैंने सीधे इस टर्म को एज इट इज लिखा प्लस आयोटा y2 और x2, और ये जो आयोटा स्क्वायर है ये क्या होगा -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा, ये बन जाएगा y2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे, अब हम रियल को
रियल पार्ट्स को अलहदा करने वाले न्यूमरेटर में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x1 x2 और प्लस क्या है y1 y2 है, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस आयोटा है। अब हम इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करेंगे, पहले ये है यानी कि y1 x2 माइनस ये क्या है x1 और y2 है, ठीक है। आप इसको पहले लिख लें या इसको बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये पॉजिटिव था तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया और बाद में इसको लिखा, ठीक है। अच्छा, इसके अब इनके बटे में क्या चला जाएगा, यहाँ पर देख लें कि ये वाली टर्म माइनस की है, ये वाली टर्म पॉजिटिव की है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में खल्लास। तो बाकी यहाँ पर बचेगा बटे में क्या कि x2 प्लस x2 का स्क्वायर और क्या बनेगा y2 का स्क्वायर। क्लियर हो गई। तो ये रहा हमारे पास इसका रिकॉर्ड मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है। इसके बटे में अलहदा लिख दें x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का स्क्वायर और प्लस क्या कर दें आयोटा इनटू क्या कर लें कि ये y1 x2 है माइनस x1 और y2 है, इसके बटे में अलहदा कर लें क्या कि x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया भला, ये है पूरा रियल नंबर, ये भी क्या है पूरा रियल नंबर, यानी कि इसको हम पूरे को x कह दें, इसको पूरे को y कह दें, तो ये क्या है आयोटा है। तो ये उसी फॉर्म में नहीं आ गया x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, यानी कि हमने क्या किया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिवाइड किया तो हमें दोबारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया है, ठीक हो गया। तो ये थी इनकी डिवीजन। अब इसको भी आप याद करके दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्ट डिवीजन जो है वो आप कर सकते हैं कि पहले का रियल लो दूसरे का रियल लो, उसको उसमें से माइनस करो, पहले का रियल पहले का इमेजिनरी इनटू दूसरे का इमेजिनरी, ठीक है, और प्लस आयोटा इनटू और बटे में क्या कर दो पहले का रियल दूसरे का रियल पार्ट का स्क्वायर कर लो और प्लस क्या कर लो दूसरे का इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि उनके रियल का भी स्क्वायर कर लो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का और इमेजिनरी नंबर का भी स्क्वायर कर लो और उनको ऐड कर दो, सिंपल। अच्छा, इसके बाद आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट की तरफ चलते हैं कि अब हमने क्या करना है कि पहले का इमेजिनरी नंबर लो दूसरे का रियल लो, फिर हम माइनस करो पहले का रियल और दूसरे का इमेजिनरी, ठीक है। और बटे में तो यही चीज है जो इधर है, ठीक है। तो ये हो जाएगी जो है वो डिवीजन। अब यहाँ पर ना एक चीज नोट करने वाली है, ठीक है, मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और जो डिवीजन है इसमें जो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर है इनमें तो, जो है वो आप देखें कि इनमें सिमिलरिटी है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये चीज कॉपी करूंगा, यानी कि ये वो क्या थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर थी और ये क्या है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप गौर करें तो ये रियल, ठीक है, ये सारी टर्म एज इट इज ही है, ठीक है, और प्लस क्या है यहाँ पर क्या था पहले यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर प्लस था, पहली बात तो ये है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या था प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस है। क्लियर हो गया, यही फर्क है इसमें। बाकी जो पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल है, ठीक है। वहां पर क्या है डिवीजन में क्या है माइनस है इनके दरमियान और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर क्या है प्लस। बस यही जो मतलब जो है वो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के जो न्यूमरेटर है इनमें यही फर्क है, ठीक है। अगर आप ये वाला फार्मूला याद कर लें, ठीक है, तो आप इसका आसानी से याद कर सकते हैं। तो मेरी बेहतर जो है वो ये है कि आप इन डायरेक्ट ही इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को याद कर लें, आप डायरेक्ट ही उसी को ये वाला सारा प्रोसेस करके उनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दें। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है।
सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, मैं एक चीज से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि 1 और 2 ये बिलोंग करते हैं किससे, ये रियल नंबर से, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करूं तो वो क्या बनेगा 3, तो ये दोबारा क्या बन गया, रियल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह जब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या आएगा 2, वो अगेन क्या मल्टीप्लाई, वो बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। तो इसको मैं बोलूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, और इसको मैं बोलूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑफ रियल नंबर। तो यही चीज यहां पर भी है कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 Z2 को ऐड करेंगे तो वो भी एक क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या है कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें दोबारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसी के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 को ऐड करें तो ये जब Z1 प्लस Z2 को करें तो वो इक्वल हो Z2 प्लस Z1 के, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। और इसी तरह जब हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 Z2 को तो वो इक्वल हो Z2 इंटू Z1 के। तो इसको जो है कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर होगी बात। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z2 को जब हम ऐड करें और इसमें एक तीसरा नंबर Z3 भी ऐड कर दें तो ये इक्वल हो जाए, यानी कि ये जो ब्रैकेट का ऑर्डर है वो चेंज हो जाए, यानी कि Z1 बाहर आ जाए और क्या अंदर क्या हो जाएंगे Z1 प्लस Z3, ठीक है। यही चीज जो है वो क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। और यही चीज जो है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 हो वो इक्वल हो Z1 को बाहर निकाल लिया और Z, यानी कि जो ब्रैकेट पहले दो पे थी वो आपने क्या कर दिया, आखिरी दो पे कर दी, तो वो क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर होगी बात। इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज होती है, आइडेंटिटी किसी भी सेट का वो मेंबर होता है जिसको अगर हम उस सेट में क्या करें, ऐड करें, उस सेट के किसी भी मेंबर में ऐड करें तो उस मेंबर पे कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल 0 क्या है, बिलोंग करता है रियल नंबर में से। अगर हम इस 0 को किसी भी रियल नंबर में ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल 1 ले लें, 1 में ये 0 ऐड करें तो वही नंबर आएगा ना 1, ठीक है ना। तो इस मेंबर को पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये जो 0 है इसको हम बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी है किसकी, रियल नंबर की। तो यही चीज है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि 0 प्लस 0 आयोटा, इसको हम बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसको जिसमें भी ऐड कर दें, किस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा है, इसमें ऐड कर दें 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर वही आएगा, 2 प्लस 3 आयोटा ही आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि 0 प्लस 0 आयोटा जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन में जो है, जो मल्टी यानी कि यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन में रियल नंबर में हमारे पास आएगी ना आइडेंटिटी, वो क्या होगी, 1 होगी। यानी कि 1 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वही, सॉरी 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही रियल नंबर खुद बखुद आ जाएगा। वो क्या होगा, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 10 1s are 1। तो वही जो रियल नंबर है दोबारा वही आ रहा है, यानी कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया, ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है 0, ठीक है, 0 आयोटा प्लस 1, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अच्छा, इसके बाद है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अच्छा, इनवर्स क्या होता है, किसी भी सेट का इनवर्स, यानी कि किसी भी सेट के मेंबर का अलग अलग इनवर्स होता है, ठीक है। अब हम सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, इसमें क्या है
0 है और प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 3 है, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। अब 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2 का, अब 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऐसा मेंबर होता है, ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें उसको ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आ जाए, ठीक है। एडिटिव एडिटिव में क्या आ जाए? 0 आ जाए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाए। तो यहाँ पर भी वही चीज बता रहा है कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -z होगा, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे z और -z को, तो वो क्या आंसर देगा? एडिटिव आइडेंटिटी देगा। अगर वो, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ऐड करने से हमें 0 हासिल हो रहा है। 0 क्या थी? एडिटिव आइडेंटिटी थी। तो इस, वो जो -z था, जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से कोई कम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ कोई दूसरा कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो, उससे हमें क्या मिल रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि है 1, वो मिल रही है। तो इसका मतलब वो जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जहां पर क्या है? W है, तो वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। ये आप आगे देखने वाले हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि Z1 है इंटू Z2 प्लस Z3 है, ठीक है, यानी कि Z जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा कि Z1 Z2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस Z1 जो है Z3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से ये है कि Z, हम क्या कर रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 कर लें और Z इंटू Z3 कर लें, तो Z3 Z1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, Z2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको बोलते हैं हमारे पास भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई बात? इसके बाद ये एग्जाम्पल्स हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये इतनी मुश्किल नहीं है जिसको मैं आप जो क्लियर करवाता फिरूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको हर बात की समझ आई होगी। मैंने मुकम्मल कोशिश की है कि अपने स्टूडेंट को आसान तरीके से हर चीज क्लियर की जाए, कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दे लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।